सम्मान आदर के साथ रामादल में लाइए। जैसी आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, आपके आने के बाद में मैंने रावण को अनेक प्रकार से समझाया। आखिरी में मुझे प्रणाम प्राप्त हुआ है कि मुझे राज दरबार से एक अपमानित कर ठुकरा कर निकाल दिया है। तो मैं वो भक्त वत्सल दीनों पर दया करने वाले गुणों के सागर जो सर्वज्ञ श्री राम जी है, मैं उनके कानों से अपने श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। मैं उनके सुजस को सुनकर उनकी शरण में आया हूँ। तुम जाकर कहो और श्री राम से कह देना, और श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। श्री राम से कह देना, श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। और रोता है भगत तेरा, रोता है भगत तेरा दिन रात अकेले में रोता है। हनुमान जी, तुम जाकर प्रभु श्री राम से कहो मैं उनकी शरण में आया हूँ, वो मुझे अभागे को अपनाएंगे या नहीं। कैसी आज्ञा महाराज? प्रभु को शरण में आना चाहते हैं ना? जाइए, उन्हें आदर सहित लेकर आइए। क्या आदेश हो गया हनुमान जी? चलिए महाराज। चलिए हनुमान जी। जय श्री राम। प्रभु को प्रणाम। उठिए लंकेश। हे लंकेश, सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल तो है? धन हो प्रभु, जैसा कि एक शत्रु होने के कारण भी आप कितने दयामयी है। एक शत्रु परिवार की कुशल पूछ रहे हैं भगवान, आपकी जय हो। वास्तव में आप रघुवीर कृपालु है, दयामयी है। शत्रु है तो भी पूछ रहे अपने कुल की कुशल। धन है नाथ, तुम्हें अपना परिचय दे रहा हूँ कि नाथ दशाननो कर में भ्राता। मैं राजा रावण का भाई हूँ, नाथ दशानन कर में भ्राता। मैं दशानन रावण का भाई हूँ और मेरा जन्म निशाचरों के कुल में हुआ है। भगवान मैं गोरेलाल जी भाई साहब, शुक्लिया निवास तरफ से 10 रुपए। ये सरवन सिंह जी कल्पना डेरी निवासी तरफ से, मेरे से निवासी तरफ से 10 रुपए। जो विभूषण का काम कर रहे हैं इन पात्रों के नाम बता दिया जाता है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद। और प्रभु, क्योंकि मैं अपने श्रवणों से अपने कानों से आपके फैस को सुनता रहता हूँ कि आप रघुवीर कृपालु है और संत ऋषि मुनि महात्माओं शरणागत को अपनाने वाले हैं। तो रावण ने मुझे वहां से निकाल दिया है, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भगवान मुझ अभागे को जो है एक दीन जानकर जो है मुझे चरणों में लीजिए। हाँ, ये हमारे रमेश भैया अहिरवार करारिया निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए जो विभीषण महाराज का काम कर रहे हैं इन पात्र को इनाम बतौर दिया था, उन्हें हार्दिक धन्यवाद। लंकेश, चिंता की कोई बात नहीं है। आप जो हमारे पास आए हैं, रामादल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लक्ष्मण,
तुम सागर का जल लेकर आइए, मैं इनको आज अपने हाथों से लंका का राज्य देता हूँ। हे रणधीर कृपालु, और मैं तो लंका में इस प्रकार से निवास करता रहता हूँ जिस प्रकार की 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा निवास करती है, उस प्रकार से मैं अपने धर्म की रक्षा और गुणों का गान करता रहता हूँ, एक जिह्वा की तरह निवास करता रहता हूँ। और यह भी है कि मैं दुष्टों की नगरी में निवास करता हूँ, और दुष्टों की संगति से तो नरक भी मिल जाए तो सौभाग्य की बात होती है। यार, तो मैं इसको तो राजा बना दिया लंका का है। अभी अपने सरकार जीवित है, विभीषण को लंका का राज दे दिया। ओ यार, अपन को कोई पहचान नहीं ली, हनुमान नहीं रहे ना, महंगा दूं। जय श्री राम। यही था वो लंका जला के आया था। इंडिया का मंकी है। और हनुमान जी आप कहिए जो है प्रभु। रामादल की सेना की गिनती कीजिए और सेना को जो है देखिए किस प्रकार उनकी व्यवस्था चल रही है। जैसी आज्ञा प्रभु। हाँ, मंकियों का गिनता चल रहा है। जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान, जो हनुमान नाम का मंकी है, वो इंडिया के मंकियों का गिनती कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। सुनो, आप कौन हो? खड़े हो जाओ। कौन? आप बंदर। तो खड़े तो हो। हम इंडिया के मंकी हैं। अरे खड़े हो। हाँ, तो हमको क्या बोला? हम मंकी बोला। आप जो है इंडिया के मंकी हो। हमारे हम मंकी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम माय नानी गंगाज। आपका नाम अंगद है। हाँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मंगत। हनुमान। तुम्हारा नाम हनुमान है। इंडिया का गॉड है। तुम्हारा नाम अंगद है और इनका नाम हनुमान है। तुम्हारे पूछ कहाँ है? पूछ वो है ना हमारी। हम पेड़ पर कूद रहे थे, हम लोग खेल रहे थे और ये मेरे पीछे पड़ा और मैंने इस डाल पे उस डाल पे छलांग लगा दी, तो वो पूंछ एक पेड़ में उलझ गई और मैं कूद गया, पूंछ वहीं टूट के रह गई। अच्छा अच्छा। और इसकी तुम्हारी मैंने भी तोड़ दी इसकी खींच के। जब मेरी नहीं थी तो मेरी इसने तोड़ दी। इसकी भी तोड़ दी। हनुमान जी महाराज जरा इनकी पूछ जो है उगा दीजिए। जब इनका पूछ नहीं है तो अपने सेना में इनकी भी कोई पूछ नहीं है। जय श्री राम। को पूछ उगवाऊ। नहीं अरे भाई भगवान श्री राम की भाई मारिए मत। हाँ, पूछ से मत मारिए, गर्यादन को मैं। हाँ, फिर सही बताओ आप कौन हो? हमें मारो मत। हम मेरा नाम सुख है, इसका नाम सारंग है। हमारी सरकार ने विभीषण जी आए ना, इनके पीछे भेज दिए कि जाओ इनका क्या स्वागत करते हैं या इनको अपनाते हैं या नहीं अपो, वो मुझे साफ साफ आकर बताना। आपने तो उनको लंका का राज दे दिया, 68 तीरों तक जल मंगवा कर। अच्छा। एक दो तीर्थ मंगवा। ये सारंगपुर है। सुनो, तुम्हारे महाराज से जाकर कहना कि तेरे सुधबंद करण को आया हूं मैं शेष, और जिनके कर लक्ष्मी बसे वो है राम रमेश। ये जो है महाराज से जाकर बोल देना। और आपस में जो है कान पकड़ो। मेरे नहीं, दोनों आपस में। किसका कान पकड़े? आप इनके पकड़ो। अरे तो कान कोई के कान माने कान। ऐसे कैसे? आपका कान पकड़ो। राम राव हूँ। ये कहते जा, वो ये नहीं कहते जाता। अगर तुम ये कहते नहीं जाओगे तो यहाँ के जो तुम्हें जो है बंदर मारेंगे, लौट खाएंगे। अच्छा। हाँ। राम नाम से ये समझेंगे कि राम के भगत हैं। हाँ। भैया बच के निकलना है। राम राव हूँ। हाँ। बोलो। राम 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 हूँ। राम राम हूँ। राम राम हूँ।
राम राम हूँ, राम राम हूँ, राम राम। नहीं, क्या ये नौटंकी करते आ रहे हो? नहीं, क्या है ये? हम फिल्म में भर्ती होने गए। सरकार के जीवन की जय हो। क्या हुआ? वहाँ तो सरकार हमें बहुत मारा और वो विभीषण महाराज गए थे ना, जो आप कह रहे थे जिसके साथ क्या सुलूक होगा तुम देखना और मुझे बताना, और वो भैया वो तो वहाँ पहुंचा अच्छा और उसका तो बड़ा सम्मान हुआ। अच्छा, हाँ, हम तो देख रहे थे, आपकी आंखों से नहीं, मतलब हमारी आंखों से। हाँ, हम देख रहे थे और उसको भैया बुलाया और सम्मान से वो ले गए और 68 तीर्थों का जल मंगवाया। हाँ, वो कितनी देर लगी उन्हें जल लाने में, और 1-2 तीर्थ होते तो कोई बात नहीं थी। अरे फिर क्या हुआ? फिर वो सिंहासन पे तो थी नहीं वहाँ, वैसे ही बिठा के और लंका का राज दे दिया, विभीषण लंका को? पति बना दिया और हमें खूब हंसी आई और हम हंसे। हाँ, अरे वाह। हमको हंसी आई दोनों को। हाँ, हमने क्या, हमारे सरकार मौजूद है और इसे लंका का राजा बना दिया। कितने मूर्ख है ये। सुनो, मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझा करती। हाँ, अरे सुनो, मगज के लड्डू होते तो जैसे वो है वैसे ही विभीषणा है। हाँ, उसके भी घर नहीं है हाँ। और उनके भी घर नहीं। अब ये घर है। हाँ, सुनो इधर, हाँ, तुम ऐसा करो, हाँ, कैसे करूं? पहले तो ये बताओ कि हनुमान जैसे बानर कितने हैं? वो अपार, वो तो कुछ भी नहीं है। जो लंका जलाने आया था ना, हमने देखा 100 बड़े एक बलवान, ये हनुमान नाम का बानर तो बस उछल कूद का काम जानता है, बाकी जो बड़े बड़े बलवान पहलवान अरे अखाड़े के निकले हुए। अच्छा हाँ, माँ मौजूद थे, दंगल चल रहा था। अच्छा, मैं भी लड़ा होता। हाँ। मैंने कहा यार अपन राक्षस से लड़ो मत, ऐसा करो। बलवान है माँ। एक इधर सुनो, मतलब तुम भी उनकी तारीफ कर रहे हो? तारीफ नहीं, मतलब जो देखा है वो कह रहे हैं हम तो। अच्छा, भाई बलवान को बलवान कहना पड़ेगा। अब ऐसा करो कैसा करूं? कि तुम भी निकल जाओ यहाँ से। कहाँ? जाओ, जो तपस्वियों की कोई भी आकर के यहाँ प्रशंसा करेगा मैं उसको लंका में नहीं रखूंगा। विभीषणा पहुंच गया, तुम दोनों भी उनकी तारीफ कर रहे हो कि हनुमान जैसे वहां कुछ बहुत से हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मैं अकेला निपट लूंगा, तुम तो जितने कायर बुजदिले हो यहाँ से भगो। हाँ साहब, ये हमारे आदरणीय धारू सिंह जी भाई साहब, अहिरवाल साहब, बरोड़ी निवासी, उनकी तरफ से जो बगल पूछ वाले बानर है, इनको 25-25 रुपए दिए आते हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। विनय नमन। रामदल के वीरों, अंगद, हनुमान, नल, नील, देखिए लंका विजय से पहले रामदल के सामने सर्वप्रथम अगर चुनौती है तो वो है ये सागर। सभी मुझे एक साथ एक मत में ये बताइए कि पूरी सेना को उस पार जाने के लिए, लंका में प्रवेश करने के लिए सागर के बारे में किस प्रकार सोचना है, क्या निर्णय लेना है, सभी मुझे बताइए। प्रभु श्री राम, जैसा कि आपने कहा कि सागर को उस पार किस प्रकार से किया जाए, यदि आप चाहेंगे तो एक ही बाण में इसको सुखा भी सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, धर्म और मर्यादा का पालन करने वाले हैं। तो मेरे कहने से जो है ये समुद्र जो है आपका पूज भी है, तो आप पहले समुद्र से विनय कीजिए। हो सकता है विनय के ऊपर ध्यान देते हुए समुद्र स्वयं आकर आपका दर्शन करते हुए और कोई युक्ति अपने को अवश्य बताएंगे, तो ये पूजनीय है। आप यहाँ पर समुद्र से विनय कीजिए भगवान। ये मत बड़ा ही अच्छा है, इस मत को मैं मानता हूँ। लक्ष्मण आइए, हम समुद्र की विनय करते हैं। विनय नमानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम
सको तब भय बिन हो न प्रीत। लेकिन लक्ष्मण, मुझे सागर को जो है विनय करते हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सागर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए तुम जाओ और मेरा अग्नि बाण लेकर आओ। मैं इस सागर को एक ही बाण में सुखाकर राख कर दूंगा। संधाने प्रभु विषक कराला, उठी उदित और अंतर ज्वाला। क्षमा करिए नाथ, त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। हे नाथ, मेरे अवगुणों को क्षमा करिए नाथ। महाराज समुद्र, मैंने ये जो बाण संधान किया है, सर्वप्रथम इसके बारे में बताइए। हे नाथ, इसे दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दिया जाए। हे नाथ, हे नाथ, अभी आपने कहा है कि यह समुद्र हमें उस पार जाना है। हे नाथ, आप तो एक क्षण मात्र में समुद्र का नाम मिटा सकते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर हे नाथ, और मेरी भी मर्यादा रह जाए, ऐसा कार्य अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है नाथ। आप ही बताइए। हे नाथ, आपकी सेना के अंदर 2 नल और नील नाम के 2 बानर हैं। उनको जो है ऋषिका कि उनके हाथ का छुआ हुआ पत्थर कभी पानी में जो है डूबता नहीं है। उनसे आप सेतु का निर्माण करवाइए नाथ, तो आपका सेतु भी बन जाएगा, आपकी सेना भी सब लंका में चढ़ जाएगी और मेरी मर्यादा रह जाएगी। ठीक है, प्रसन्न रहिए। हनुमान जी, सेतु का कार्य नल और नील के द्वारा प्रारंभ किया जाए। नाथ नील नल कपि दो काई, ऋषियास पाई, जिनके परस किए गिरवारे, करहाय जलद प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धर प्रभु प्रभुताई, करया बल अनुमान साई। यही विधनाथ पयोद बधायो, ते सुजस लोक तिय गाओ। रघुवीर कृपालु, जो कार्य असंभव दिखाई दे रहा था, आपके चरणों की कृपा से नल नील के द्वारा समस्त वानर समुदाय के सहयोग से जो है ये कार्य संभव हो चुका है। ये सेतु बनकर तैयार हो गया है। लेकिन महाराज अंगद, सेतु निर्माण के बाद में इस भूमि को देखिए, कितनी रम्य, पवित्र और सुंदर दिखाई दे रही है। जो रामेश्वर दर्शन कराए, ते तन तज मम लोक सिधराए। महाराज, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। मैं अपने हाथों से देवादिदेव महादेव की स्थापना करना चाहता हूं और लंका विजय से पहले मेरे आराध्य देव को मनाना चाहता हूं, और मेरे द्वारा रामेश्वर का दर्शन करना सौभाग्य की बात होगी। आज जो है मैं देवादिदेव महादेव को मनाऊंगा, पूजा अर्चना करूंगा। हनुमान जी महाराज, आप जाइए और भगवान शंकर की प्रतिमा लेकर आइए। जैसी है नाथ। शिवद्रोही ममदास कहावा, हाँ सोदर सर, ये सपनों। संस्कृति चौहान उनकी तरफ से 20 रुपए भगवान श्री राम जी चरण अर्पण करते हैं। भगवान को आनंद बांटे।
हाँ भैया, कान्हा चौहान साहब उनकी ओर से 20 रुपए श्री राम जी के चरणों में भेंट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे भंगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। आनन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। चार छत्र भुज 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, प्रभु जी को रूप निरखता, प्रभु मन जग मोहे, ओम हरे 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 महादेव। तांबर पीतांबर बाग मरे अंगे, भोले बाग पर अंगे। भूतादि के प्रभुतादि के, भूतादि के संगे, ओम हरे 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 महादेव। आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा, स्वामी मनवांछित फल पावे। पावे जय शिव ओंकारा, बोले हर भजे ओंकार, बोले पार्वती का प्याला, बोले हंस मीरा मले वाला। तुमको निषेध न धावे, भोले जी को निषेध न धावे। हरे महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सागर भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवान् सहितं नमामि, भवं भवान् सहितं नमामि। आदो राम तपोवनादिगम हत्ता मृगा कंचनम वेदे हरणम जटायुमरणम, सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलम समुद्रतलम लंकापुरीदायनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एता श्री रामायण। हेलो, ये जहाँ हम सब दर्शन करने जाते श्वेतबंध रामेश्वर, जो भगवान के कर कमलों द्वारा स्थापित है, आज वही श्वेतबंध रामेश्वर की झांकी आपके ग्राम दरवाजे में है। तो 5 मिनट का समय दिया जाता है, यज्ञ समिति आकर के भगवान शिव का पूजन करे। यज्ञ समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ जाए, केवल भगवान शिव का पूजन कर जाए आप लोग। जो भी सज्जन भगवान शंकर का पूजन करना चाहते हो, वो 5 मिनट का समय है आपके पास, जिसके बाद में अंगद रावण लीला जो है आपको दिखाई जाएगी, संवाद दिखाया जाएगा। बैठे रहे, अभी जो है अंगद रावण संवाद की लीला होगी। जब तक आप बैठेंगे, रात भर बैठेंगे तो रात भर लीला चलेगी। हाँ, तो यज्ञ समिति के जो जल समिति के कार्यकर्ता है वो जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाए। भैया आपको याद कर रहे हैं हमारे भाई साहब, जल समिति के जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ जाए। 5 मिनट का समय आप नहीं आ सकते तो अपना हाथ ऊंचा कर दे, हमारे वॉलंटियर आपके पास आ जाएंगे। भगवान शिव से अगर प्रेम है तो जो गंगा जल
आन चढ़ावे सो सानो जय मुक्ति नर पावे। और माता बहने शांति से बैठी रहे, रात भर कार्यक्रम चलेगा आज। हमारे सज्जन बंधु सभी लोग बैठे रहे। हेलो हेलो, हाय हमारे आदरणीय काका साहब फूल सिंह जी, मेंगरा कला निवासी, उसी तरह से 21 रुपए भगवान शंकर के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान उनको आनंद रखें। ये धनवंत सिंह जी पटेल साहब मेंगरा निवासी उनकी ओर से, हाँ साहब, ये कमल सिंह जी राजपूत साहब पीपल खेड़ी निवासियों से 50 रुपए भगवान शंकर के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान उनको आनंद। भैया यज्ञ समिति यजमान जो भी है आ जाए फटाफट, और माता हाँ, बहन सभी हमारे बैठे रहे। काका जी साहब लक्ष्मण सूद तरफ से 20 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। मंच पर आएंगे तो और अच्छी बात है। भगवान शिव का ये रामेश्वर भगवान है जहाँ पर आप दर्शन करने जाते हैं, शीत मंदिर। हाँ, हमारे गंगाराम जी सिसोदिया पीपल खेड़ी निवासियों से 50 रुपए से भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। ये गुप्त दान उन तरफ से 10 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। हमारे आदरणीय मोहन सिंह जी भाई साहब गढ़ी निवासी, उन तरफ से 20 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। हमारे आदरणीय परमोल सिंह जी चौहान साहब, उनकी ओर से भी भगवान शिव का भाई पूजन किया जा रहा है। साहब सपौआ निवासी, उनकी तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। भगवान शिव की हमारे पूजन- इंदर सिंह जी भाई साहब सपौआ निवासी तरफ से 20 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखें। हमारे आदरणीय गुरुदेव महावीर दास जी, उनकी ओर से 21 रुपए भगवान शिव के पूजन में अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुप्त दान उन तरफ से 10 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। रामदास जी सागौन निवासी, उनकी ओर से भी राजन 30 सिंह जी रुपए भगवान शिव सुकलिया के और अर्पित करते हैं। और भगवान हेमराज जी सुकलिया उन तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। धन्यवाद जो आ रहे हैं, और सभी से अनुरोध है शांति बनाए हमारे रखें। जमुना प्रसाद जी इसके बाद सपौआ निवासी तरफ से 10 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। सपौआ निवासी बेला सिंह तरफ से 10 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। ये एक समिति की ओर से भगवान शिव के- महेंद्र सिंह जी राजपूत, उनकी तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखें। पहले एक का सुन लिया करो, जब बीच में मत बोला करो कोई भी। हाँ साहब, ये यज्ञ समिति की ओर से 151 रुपए 101 रुपए जो है भगवान शिव के अर्पित कर रहे हैं। भगवान यज्ञ समिति को प्रसन्न हमारे रखें। हरि सिंह जी पिपलिया निवासी खजूरी निवासी तरफ से 51 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे सभी हैं। भगवान शांति उनको से बैठे आनंद रहे। अभी अंगद रावण संवाद होगा भगवान शिव की झांकी के बाद, और भी हंसी मजाक नाच गाने से भरपूर आनंद बाल आएगा। किशन जी भाई साहब उन तरफ से 20 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी दो भाई, 5 मिनट में से 2.5 मिनट होगा, 2.5 और बाकी है। जाना भैया, फसल ले जाना सामने। अरे चले जा, तुम ही चले जा। हाँ हाँ, ऊंचा हाथ कर तो एक बार देख लिया करो, डबल से मत हाथ नीचे करा, फटाक से देख लिया पहुंच गया। हाँ, द्वारका प्रसाद जी गौर खजूरिया निवासी, द्वारका प्रसाद जी गौर साहब अध्यापक महोदय खजूरिया बंगला निवासी जिला सीहोर, उनकी तरफ से 21 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। बलमल सिंह जी पीपल खेड़ी निवासी, उनकी तरफ से 20 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। हमारे भक्त लोगों के लिए शांति से बैठे रहे बस आप लोग। अभी लीला इसके बाद में अंगद रावण का संपादक बहुत शानदार। हमारे आदरणीय चैन सिंह जी भाई साहब सिसोदिया, उनकी ओर से ये दीवान 20 सिंह रुपए से जी, भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। दीवान सिंह जी भाई साहब उनकी ओर से 10 रुपए दिए जाते। हाँ, हेमंत सिंह जी सुकलिया निवासी, उनकी ओर से 50 रुपए भगवान भोलेनाथ के अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये हमारे भीकम सिंह जी परमार साहब बेरसिया निवासी, उनकी तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। धन्यवाद हमारे बैरसिया वाले भीकम सिंह भाई साहब के लिए।
भैया आपके पीछे चले जाना टार हमारे अमर सिंह जी भाई साहब राजपूत साहब भेजा खड़ी निवासी की तरफ से 20 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। उधर जाना पीछे शिवनारायण उधर यक्षशाला के पास। आप शांति बना हमारे रखे। कमल सिंह जी पीपल खड़ी निवासी की तरफ से 10 रुपए से भगवान श्री राम जी का पूजन कर रहे हैं। धन्यवाद हमारी ग्राम की बिटियाओं के लिए जो माता बहनों को जल पिला रही है। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। यहाँ पर जो है सेवा में लगी हुई है। हमारे जल समिति के सदस्य भी जो है बिल्कुल तत्पर है सेवा के लिए। सभी बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ग्राम हमारे हिम्मत सिंह जी राजपूत साहब कोया खड़ी निवासी की तरफ से 10 रुपए से भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद रखे। भैया जल्दी जल्दी 5 मिनट से 1.5 मिनट और बचा है। 1.5 मिनट पूरा हो गया तो फिर नहीं लेंगे हम, भले कोई दे के देख लेना। हाँ भैया हाँ 1 मिनट आधी मिनट और हो गया, एक और बचा है। 1 मिनट के बाद अगर कोई 1000 रुपए देंगे तो हम लेंगे नहीं भैया, चाहे भले दे के देख लेना। हमारे ज्ञान सिंह जी भाई साहब परमार साहब पलासी निवासी उनकी तरफ से भगवान शंकर का पूजन करना है। 20 रुपए से भगवान उनको आनंद रखे। ठीक है। हाँ हमारे ज्ञान सिंह जी भाई साहब परमार साहब उनकी तरफ से 100 रुपए सभी पात्रों को इनाम बतौर जाते हैं। मंडल को ये चरनाल मंडल हार्दिक हार्दिक शुभकामना करता है भाई साहब। हमारे मदन भाई साहब गरीब बगराज निवासी उन तरफ से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। 50 रुपए से भगवान उनको आनंद में रखे। हाँ ये कप्यान चौहान साहब पीपल खड़ी निवासी उनकी तरफ से 20 रुपए से भगवान श्री राम जी का और शंकर जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। हमारे आदरणीय शिवनारायण जी उनकी तरफ से हाँ शिवनारायण जी अहिरवार साहब उनकी तरफ से हाँ 51 हमारे रुपए। सरदार सिंह जी सुकलिया निवासी अहिरवार साहब उनकी तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। हमारे जगदीश भाई साहब बरोड़ी निवासी उनकी तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। हेलो हमारे आदरणीय मान्य शिवनारायण जी भाई साहब अहिरबाज शंभू भैया भोराना वाले उनकी तरफ से 411 रुपए जो है भगवान शंकर के चरणों में भेंट होते हैं। हमारे आदरणीय हिम्मत सिंह जी भाई साहब उनकी पेपर या निवाज उनकी तरफ से 50 रुपए भेंट होते हैं। हमारे आदरणीय वादाम सिंह जी भाई साहब चटोगा वाले उनकी तरफ से 21 रुपए भेंट होते हैं। बजरंग मंडल चरनाल उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सज्जनों के लिए। शांति से बैठे रहे सब लोग बस, क्योंकि रामलीला का आनंद तो आगे आने वाला है। अंगद रावण संवाद बहुत सुंदर तरीके से होगा। शिवनारायण भाई जल्दी जल्दी जाएं। एक मिनट। हमारे बाबूलाल जी चौहान साहब उनकी तरफ से 50 रुपए से भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं। भगवान उनको आनंद में रखे। हमारे आदरणीय शक्ति सिंह जी मीना जी उनकी तरफ से 20 रुपए भगवान श्री भोलेनाथ के। हम माता बहनें भी भगवान शंकर का पूजन कर सकती हैं। 10 रुपए से 5 रुपए से 20 रुपए से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हमारे यहाँ के भक्तों के लिए हाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाहर पधारे।
राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पे कृपा राम करे तो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पे कृपा राम करे तो पत्थर भी तर जाते हैं। राम 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 राम। अंगद जी, हनुमान जी, नल नील, जाम्बवंत जी, सारी रामादल की सेना इस पार आ चुकी है। और मैं एक बार फिर चाहता हूं कि राम और रावण युद्ध ना हो। अगर राम और रावण युद्ध हुआ तो कई बेकसूर दोनों सेनाओं से मारे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार शांति प्रस्ताव रामादल की ओर से लंकेश को भेजना चाहिए। अगर वो शांति प्रस्ताव को मंजूर करते हैं तो वो जो है हमारी शरण में आ जाएंगे और राम रावण युद्ध बच जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं आप सब एक साथ बताइए कि शांति दूत बनाकर किसे भेजना चाहिए। मेरा विचार तो ऐसा है प्रभु, एक बार हनुमान जी महाराज को फिर भेज दिया जाए। परंतु महाराज मेरे मत से तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर बार अगर हनुमान जी महाराज अगर लंका में अगर जाएंगे तो रावण अपने हृदय में अवश्य ये समझेगा कि बस रामादल के अंदर एक ही व्यक्ति है, एक ही बलवान है। वो बार बार आता है और फिर चले जाता है, बार बार आता है फिर चले जाता है। तो ये मेरे, और अभी अभी आपने कहा है महाराज कि लंका के जो दरवाजे बंद हैं ये क्यों है? शायद लंकापति जो डर गया है। पर हे महाराज आपके हृदय में ऐसे मत सोचिए। और दरवाजे बंद है और लंका के, ये मत सोचो वो डरता होगा। अपने मंत्रियों के और साथ बैठ कुछ इंतजाम करता होगा मंत्रियों के। तो हे महाराज मेरे मत से तो यह है कि हनुमान जी को न पहुंचाते हुए एक योद्धा मेरी नजर में और भी है। बताइए जामवंत। हे महाराज अगर आपकी आज्ञा अगर हो जाए तो एक बार अंगद जी को लंका में पहुंचाए। और अंगद जी जो है बुद्धिमान व्यक्ति है, हर प्रकार से रावण को समझाएंगे। लेकिन है अंगद, अंत समय में तुम्हारे पिता तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में देकर गए थे। मैं मन में सोच रहा हूं कि राजा रावण जो हमारे शत्रु हैं उनकी राजधानी में तुम्हें किस प्रकार भेजूं। और दूसरी बात यह है कि आप जो है पंपापुर के युवराज हैं और हमारे लिए दूत का कार्य करें, यह आपके पद के अनुसार शोभा नहीं देता है। लेकिन कहिए आपकी क्या मर्जी है। धन है प्रभु, और जिस जन पर कृपा आपकी हो और वो जाकर लड़े रसातल तक और निर्भय है उसको खौफ नहीं, उध्याचल से अस्ताचल तक। और निश्चय ही यथाक जमा दूंगा और मैं रावण की राजधानी पर। और प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, ये पत्थर तेरा ये
जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको खौफ नहीं, उध्याचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है पत्थर तेराए पानी पर, और जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर माने नहीं चलो। जन से हो कार्य जनार्दन का, और इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराजो आपका ये दूत बने तो कुछ घटती है सानो नहीं, युवराजो आपका दूत बने। प्रभु जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर। हाँ साहब, ये गुलाब सिंह जी राजपूत, पीपलखड़ी निवासी, सिंधिया क्लब भोपाल अध्यक्ष, उनकी ओर से ये 100 रुपए जो अंगद जी का काम कर रहे हैं, इन पात्रों के नाम बतौर दिया जाता है, उन्हें हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर। हेलो, हाँ, जो भी ये पुलिया पे वाहन खड़े हैं, 2 पहिया वाहन, उनसे निवेदन है कि रास्ता बंद हो गई है, ये 2 पहिया वाहन अलग कर लें। देव नारायण भगवान की जय। प्रभु जन से हो कार्य जनार्दन का, ऐसे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज तो कुछ घटती है शान नहीं, मैं भी विशेष इन चरणों की सही बात करने का इच्छुक हूँ। है बल के सागर आज्ञा दो सत भर जाने को। ठीक है अंगद जी, लेकिन कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। हे युवराज, जहां तलक हो ये झगड़ा निपटा कर ही आना। हर प्रकार से चारों नीतियों से काम लेना। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रभु को प्रणाम। प्रसन्न रहिए और बोलो श्री राम जय राम जय। बोलो श्री राम जय जय राम। अरे जाने वाले वीर कौन हो, और मगर पूछे लंका में कैसे जा रहे हो? ये कौन बताए। ये कौन आ गया सामने कहो। मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जो है नागा पुत्र है। क्या कहना चाहते हो? सुनो, ना तो तुमने कुछ प्रणाम किया ना कुछ बात की, एकदम लंका में कैसे जा रहे हो? अच्छा सुनो, सुनाओ। पहले वो है कुछ टेढ़ी कर, और तुमने बात ये कलाम किए, आगे से मेरे हटे नहीं जाते बिना प्रणाम किए। इलावा का स्वाद तुझे और बन रहा भी मैं चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुच पाऊंगा। सुना, पहले वो है कुछ टेढ़ी कर, तुम इस बात के कलाम किए, और आगे से मेरे हटे नहीं जाते हुए बिना प्रणाम किए। भाई क्या बात है रे चोर पिता के पूत। सुनो, और हम जिनके भेजे आए हैं और पृथ्वी भर का है, और आगे से हटो प्रणाम करूं, क्या तेरा हम पर कर्जा है। मैं बालक हूँ और जो अपने बल में पूरा था, और तू ही क्या तेरे बाप रावण को 6 माह काखों में दाबा था। ऐ रावण, हम जिनके भेजे आए हैं तुझे मालूम नहीं, वो स्वामी पृथ्वी भर का है। आगे से हटू प्रणाम करूं, क्या तेरा हम पर कर्जा है। उस वीर बाली का मैं बालक हूँ,
जो अपने बल में पूरा था, तू नहीं तेरे पिता रावण को 6 माह का आंख माए दावा था, मेरा रास्ता रोक रहा है। इधर सुनो, बस मौन हो जाओ, ये मुंह को लगा लगाम। आज सामना होगा, कभी सुना था नाम, सुनो। और हम राजे ये स्वर्ग के बेटे हैं, सुना? और तू देशों से भी बदतर है, हम राजे। हम राजेश्वर के ये बेटे हैं, तू दासों से भी ये बदतर है, और हम शेरों से भी बढ़कर है, तू शेरों से भी घटकर है, हम शेरों से भी। और सुनो, और क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, ये तेरा स्वामी है ना, उसके उनके बारे में सुन। और क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो मारे मारे फिरते हैं, क्या दूत उन्हीं लड़कों का है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है। हाँ साहब, ये बहादुर सिंह जी पटेल साहब दरबाजी निवासी, उन तरफ से 20 रुपए जो नागा पुत्र का काम कर रहे हैं, इन पात्र को दिए जाते हैं। ये रावण सरकार के छोटे पुत्र। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो मारे मारे फिरते हैं, और छूटा है जिनका वो राजपाट, वो बन बन दुखारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट। और सुनो, जिनकी वे सुंदर सी नारी, सुनो अंगद, जिनकी वो पत्नी है ना, आज हमारे लंका में मौजूद है, और जिनकी वे सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, जिनकी वे सुंदर सी नारी। जिनकी वे सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, अरे उनका गुलामन बेवकूफ, अरे उनका गुलामन बेवकूफ, जो आया राज नगर में है, उनका गुलामन बेवकूफ। सुना, जिनकी वे सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, अरे उनका गुलाम बेवकूफ आया राज नगर में है। तुझे दूध का लेकिन नादान, उस नारी को किस प्रकार से लेकर आए हो, और ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनो करो, चोरी से ले आए हो परो नारी को, ले आए हो पर नारी को, और बाबा जी बनकर चोरी से, और वीरता तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर उसे चोरी से। ऐ नादान, ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से, वीरता तुम्हारी तब थी, लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका में घर घर आग लगा, सीता माँ को ले जाएंगे, जिनका छोटा सा दूत एक अक्ष कुमार को मार गया, लंका में घर घर आग लगा, बेखौफ समंदर पार गया। एक समय की बात है, जो भुआ तुम्हारी होती है, जो भुआ तुम्हारी होती है, महासती है लंका में, वे भी अपने को भूल गई, जिसकी श्रीमुख की शोभा में जो तुम्हारी भुआ एक समय घूमती हुई पंचवटी पर पहुंची, और दोनों राजकुमारों को देखा, भगवान श्री राम और लखनलाल को, तो किस प्रकार से कहने लगी, अच्छा मुझ दासी को स्वामी, और ले चलो अब शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजी नकटी बूची करके। हाँ साहब, ये आदरणीय संस्कृति चौहान
भीलाखेड़ी वालों की ओर से 20 रुपए जो नागापुत्र का काम कर रहे हैं इन पात्र को प्रदान किए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सुनो अंकल, मुझे एक बात बताओ, अरे, जिस दिन हमारी बुआ की नाक कटी थी उस दिन आप मौजूद थे? नाक तो कटी थी ना। चुप रहो। ये तो लंका आप वालों से हो जाओ, पूछो। तैयार हो अरे, जाओ, तैयार हो जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ साहब, ये आदरणीय श्रीमान जी वीर सिंह जी दरबाजी वालों की ओर से भी 20 रुपए प्रदान किए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे राजमंत्री, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? ये सरकार है ना आपके। हाँ है, वो दिख रहा है। अरे ये मेरे रास्ते में आ गए। तो फिर क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अरे वो कुछ बातें करने लगा। अच्छा, बातों बातों में दोनों की लड़ाई बढ़ गई। अच्छा, हाँ लड़ाई हो गई। हाँ, लड़ाई हो गई। फिर आप दोनों की लड़ाई हुई होगी। हाँ, दोनों की बराबरी से लड़ाई चली और अंत में ये मारा गया। कौन? क्या वैसे ही सो रहे कि मर गए? सही में नहीं, ये मर गए। अच्छा, कैसे मर गए? अब हमारे हाथों से मर गए। तुम्हारे हाथों? यार तुम्हारे हाथों से कैसे मर गए? जब ये मेरे हाथों से नहीं मरे, तुम्हारे हाथों से कैसे मर गए? देखो, हम बंदर हैं। हाँ, ये तो है। एक बात है, ये हमारा माल है। हाँ, अच्छा, इसे पड़ा रहने दो। नहीं नहीं, आप तो उठाओ, फिर तुमसे कुछ काम करना है। मुझसे? हाँ मुझसे काम करना है? हाँ, करवाना है कुछ काम। करवाना है। हाँ अच्छा, देखो मैं तो वैसे ही भगा दूंगा इसे मंत्रों से। अच्छा, तुम कहोगे वो कर दूंगा। हाँ, तो आप जैसी आपकी इच्छा। अब मैं चाहूँ तो इसे नचा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब वो जैसा भी आप करो। मैं देखो, आप इसे खड़ा करूंगा। मैं माया भी हूँ, और इसकी काया को खड़ा करता हूँ। बिल्कुल करो। काली कंकाली कलकत्ती वाली, तेरा वचन न जाए खाली, और ये है खाली, इसमें जान डाली। खड़ा हो। ढोलक, ये अक्षय कुमार को डांस करो, नचाऊं? अरे बेचारे को जाने दो, मरे हो। राजमंत्री इधर आओ। हम रामदल से आए हैं। आप हाँ, यहाँ क्या लेने आए हो? और मैं जाति का बानर हूँ और नाम मेरा अंगद है। बानर? आपका नाम अंगद है? हाँ, मेरा नाम अंगद है। और मैं आप आप हमारे भैया का को मार दिया आपने। और मैं राज दरबार में जाना चाहता हूँ। क्या महाराज दरबार में है? हाँ, मगर चलने नहीं है। तो ऐसा नियम होता है राज दरबार का कि बिना अनुमति अंदर नहीं जाना ये चाहिए, बात सही कहा आपने, है ना? हाँ, तो आप यहाँ खड़े हो जाओ। बिल्कुल। और मैं अनुमति लेकर आता हूँ। अनुमति जाकर कहना महाराज रामादल से एक अंगद नाम का बंदर आया है। हाँ, अंगद नाम का बंदर आया है। हाँ, ऐसा मैं महाराज से जाकर हाँ, बोलूंगा। बिल्कुल। और तुम उधर खड़े हो जाओ गेट के बाहर। हाँ बिल्कुल। और जब आदेश हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। आदर के सहित। हाँ, ठीक है। सरकार के जीवन की जय हो। जोर से आवाज बढ़ा दो इसका हेडफोन का। खुश रहो। हेलो हेलो। हाँ, क्या बात है महाराज, एक बहुत बढ़िया खबर है। बढ़िया खबर है। सूचना है। क्या? आपके दरबार में वो आपके जो पुत्र थे ना, क्या नाम था उसका? मेरे बहुत से पुत्र हैं। हाँ यार, एक तो तुमने घूड़ा लगा रखो पुत्र। मतलब आपके जो एक पुत्र थे, नाम तो मैं भी कहाँ तक नाम याद रखूं, लेकिन वो था नागा पुत्र। हाँ, क्या हुआ? और उसका झुमका गिर गया। वो मैं ढूंढ रहा है। क्या हो गया? झुमका गिर गया, ढूंढ रहा बरेली के बाजार। अरे हुआ क्या? वो एक बंदर आया है, उससे भिड़ गया।
और मैंने कही भैया लड़े मत यार, जात का फायदा, ये जात के बंदर हैं, मगर वो माने नहीं तुम्हारे बालक। ओ भैया लड़ गए, मैं तो देख रहा था। ओ भैया मेरी हिम्मत बड़ी नहीं, और जैसे ही पचीट के मारा उसने, और पाँव टूट गए और मचा दिए और मोड़ा टकरा रहा तुम्हारा। मतलब बानर बलवान है, इसका मतलब ये है। बेचारे तड़प तड़प के जाने की। बानर बलवान है। बलवान नहीं, पहलवान है। अच्छा, हाँ मगर एक बात सुनो, हाँ तो सुनाओ। जो बंदर से लड़के मर जाए हाँ ऐसे पुत्र का शोक करना बेकार है। हाँ ये भी सही कहा। और मैं मर भी जाने दो, मर जाने दो। अच्छा लेकिन एक बात है, कुछ राजनीति की तरफ आओ। ऐसा नीति कहती है, वो सुनो। हाँ, दीवान हुआ है दीवाना, प्रस्ताव ये बड़े विचार का है, और वो बानर नहीं है, नाहर है, जो कातिल राजकुमार का है। उचित करे स्वागत उसका, आदर से उसे बुला ले मैं, और उस योद्धा को चतुराई से हम अपनी और मिला ले। हाँ, देखिए, जिसने नागा को समाप्त किया वो साधारण बानर नहीं है, और उसने अपना नाम अंगद बताया। आइए, नमन राजपूत बेरसिया निवासी की तरफ से 10 रुपए जो है भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान उनको आनंद दें। तो हमारा एक विचार है क्या महाराज? कि उस बानर को आदर से लेकर आओ, और हम अपनी चतुराई से हम अपनी तरफ उसे मिला लेंगे। जैसी है क्या जाओ महाराज? लेकर। जैसी है क्या? महाराज का प्रणाम। चलिए महाराज। लंकाधिपति जय श्री राम। जय शंकर। कहो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कौन पठायो, कहाँ से आयो, कहा तुम्हारो नाम है। महाराज राम पठायो बन से आयो, दूत अंगद नाम कहायो, कौन के सुत, बाली के सुत, कौन बाली ना जानिए, 6 माह कांख में दबिए तब बाली बानर बखानिए। कुछ समझ में नहीं आता, साफ साफ कहो, कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो, किसने भेजा है, और किस लिए आए हो, कहाँ रहते हो। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, फुतबाली राज बानर का हूँ। मैं युवराज हूँ, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, और मैं एक संधि प्रस्ताव लेकर जो है आपके पास में आया हूँ। उसका कारण है कि मम जन कही तो रही मिताई, और तेई हित कारण आए हूँ भाई। मेरे पिता बाली से आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए आपके पास में एक शांति दूत बनकर आया हूँ। और मैं तुम्हारे कुल को जानता हूँ कि उत्तम कुल पुलिफ्त करनाती, शिव बिरंच पूजहू बहु भाती। तुम्हारा कुल कितना उत्तम और कितना पवित्र है। तुमने शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा भली भांति से की है, और निर्भयाभिमान मोह बस किंभा हरियाणा सीता जगदम्बा। तुमने अभिमान के कारण तुमने अपनी भुजाओं के बल से लोकपाल सब राजाओं को जीता है, लेकिन निरपेभिमान मोह बस किंभा हरियाणा सीता जगदम्बा। तुमने अभिमान के वशीभूत होकर मां जानकी का हरण किया है, और अब मेरा कहना तुम सत और सो मानो, और अब सबो कहा सुना हो सबो मोरा। और अब सब कहा सो न हो सोबे मोरा, अब सब कहा सो न हो सो मोरा, सब अफरा दो
प्रभु तोरा। और बसी अब तुम मेरे कहने को सत्य और शुभ मानो, तुम्हारे सभी अपराध प्रभु श्री राम क्षमा कर देंगे। आप जो है मुख में तिनका दबाओ और गले में कुल्हाड़ी डालो, और जितनी भी तुम्हारी जो रानियां हैं उनको साथ लेकर माँ जानकी को आगे कीजिए और प्रभु श्री राम की शरण में जाओ। वहां पर जाकर जो है त्राई माम कहना, तुम्हारी आरत बानी को सुनकर जो है तुमको वो क्षमा कर देंगे। हमारे सोनू भैया जहाँ कहीं भी हो, रामलीला स्टेज पे आने की कृपा करें। सोनू भैया जिजमान। और है महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, और युवराज देश किस किन्ना का, फुतबाली राज बानर का हूँ। और है पूज पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वविशेष के योगी बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्योंकि मेरे पिता बाली से आपकी मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए एक शांति दूत बनकर जो है एक प्रस्ताव को लेकर आया हूँ, तो तुम जानकी को वापस कर दो। तो तुम्हारा नाम अंगद है? जी हाँ महाराज। बाली के पुत्रों। अच्छा, संधि का प्रस्ताव लेकर के भी आए? बिल्कुल महाराज। वाह, बहुत अच्छी बात। क्या देख रहा हूँ मैं? अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आता। अंगद, क्या तू ही अंगद है? और क्या तू ही बाली का बालक है? और क्या तू ही बांस की पावक है? और क्या तू ही पिता का घालक है? अंगद, बाली का बालक, पंपापुर का युवराज, दूध बन के मेरे पास आया है। वाह, क्या तुम में बुद्धि है? बंदर ही तो ठहरे, मगर जिसने बाप को मारा उसी का गुलाम बन के मेरे पास उल्टा मुझे समझाने आया है। तुझे शर्म नहीं आती? रे अंगद बालक कुलघाती, रे अंगद बालक कुलघाती, बाली बना तोरी फटी नहीं छाती। हे अंगद, कुल के ऊपर घात करने वाले अंगद, तुझे शर्म नहीं आती? जिसने बाप को मारा उसी का गुलाम बनकर के मेरे पास आया है। और अभी तुमने अभी कहा कि मेरे पिता के आप मित्र हैं। अगर तू मुझे तेरे बाप बाली का मित्र मानता है तो मैं तुझसे कहता हूं वो सुन। ऐसा कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि जो सुत अपने बाप का बैर न ले प्रकाश, तासो जीवत ही मरो लोक कहे तजास। जो पुत्र अपने बाप के मारने वाले का बदला नहीं लेता वो जीते जी मुर्दे के समान माना जाता है। और मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं कि जिसने बाप को मारा उसी का गुलाम बनकर के मुझे समझाने आया है। हाँ, अगर तू तेरे पिता का मित्र मुझे मानता है तो तू जो है मेरी तरफ मिल जा, और जिसने बाली को मारा है हम तुम दोनों मिलकर उससे बदला चुकाएंगे। ये भी एक नीति है। तो मेरा मतलब है मैं तुझे यहाँ का सेनापति बना दूंगा और मेरी तरफ लंका में रह जा। जिसने बाली को मारा है हम तुम दोनों मिलकर के तेरे बाप का मैं तुझे बदला दिलवा दूंगा, अगर तू मुझे मित्र मानता है। शांति से बैठे रहे सभी लोग, अभी लीला चल रही है। और मैं ये सेवा करता परंतु और मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहाँ।
चाहते हैं तो रामादल में काबिल है, और 2-4 नहीं सैकड़ों की इस पद के योगी वहां पर है। महाराज सेनापति अगर चाहते हैं, क्योंकि मैं ये सेवा तो करता, लेकिन मेरे अंदर इतनी योग्यता और बुद्धि और वीरता नहीं है। हाँ, सेनापति अगर चाहते हैं तो रामादल में 2-4 नहीं हजारों बानर इस काम के लायक वहां पर मौजूद है, पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मेले कहने को और नारियां चुराई जाए जहां ऐसे फराज में रहने को, लेकिन इस कार्य को कोई मंजूर नहीं कर पाएगा। जिस राज में जो है एक नारियों की चोरी होती है, ऐसे राज में कौन आएगा। हाँ, अलबत्ता एक विभीषण ही इस सेवा में आ सकता है, वो सेना नहीं सब राज काज चालन कर दिखला सकता है। एक विभीषण ऐसा है, वो सेना नायक नहीं लेकिन राज का चालन भी कर सकते हैं। इससे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं है। फायदा तो इस प्रकार से, इसलिए त्याग कर बेर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए, कीजिए फुले रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए। जो तुम्हारे हृदय में छल है, बेर भाव है, बेर भाव का त्याग करो और सीता उनको वापस करो और शरण में पहुंच जाओ, भला हो जाएगा। लेकिन सुनो, तुमने कहा कि संधि कर लो, तो मेरी 4 शर्तें हैं। तुम्हारे स्वामी से जाकर के कह देना मेरी 4 शर्तें अगर जो है मंजूर हो तो मैं सीता को वापस कर दूंगा। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं स्वीकार करे इन शर्तों को, पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे वो मेरे चरणों। और सुनो, फिर तोड़े शेर समंदर का, ये जो शेर बनाया है ना, देखो, हाँ, शेर जो बनाया है समुद्र अच्छा, का, बिल्कुल बनाया है। और फिर तोड़े शेर समंदर का, तुझको दे नजर सलामी में, तोड़े शेर समंदर का। फिर तोड़े शेर समंदर का, तुझको सुन रहे हो, तुझे सुन रहा हूँ। तुझको दे नजर, सुबह उठते ही मुझे सलाम करने के लिए, तुझको दे नजर सलामी में, और उस हनुमान के हाथ बांध कर दे बे मेरी गुलामी में। ये मेरी 4 शर्तें हैं। जो लंका से विभीषण तुम में जाकर के मिला है, अच्छा, उसको वापस भेज दें, ये एक हो गई। और समंदर का सेतु तोड़वा दें, ये सुन दो। लिया? और तुझे नजर सलामी के लिए भेज दें, अच्छा, और तीसरी। हनुमान को गुलामी यानी मेरी सेवा के लिए भेज अब दें। चौथी क्या है? हाँ, ये चौथी है ना, हनुमान की गुलामी में भेज दो, अच्छा, तुझे सलामी में। सुन लिया? सुन रहा हूँ। तो मेरा मतलब है तो मैं सीता को वापस कर दूंगा। अच्छा, एक बात मेरी समझ में ही नहीं आई। क्या क्या? कि जब से मैं सीता का हरण करके लाया हूँ, अच्छा, तब से तुम लोगों को ये मालूम है ना कि रावण जो है सीता का हरण करके ले गए। अच्छा, फिर इसके बाद में बार बार कभी हनुमान आ रहा है, अरे ऐसा कर लो साहब, कभी अंगद आ रहा है, कभी ऐसा आ रहा है, कल से कोई दूसरा बानर रह जाएगा। अरे जब मैं सीता का हरण करके लाया हूँ और तुम सेना को सजा करके मुझसे लड़ने के लिए आए हो, तो फिर तुम लड़ते क्यों नहीं हो? आज अंगद आ गया, परसों जो है वो बानर आया था, हनुमान, सब समझाने के लिए क्यों आते हो? और फिर एक बात ये तुम्हारे दिल में नहीं सोची क्या? क्या नहीं सोची कि हम सब सारी सेना को सजाकर लंका के ऊपर जब चढ़ रहे हैं तो मुझसे युद्ध भी कौन करेगा? मेरी समझ में ये नहीं आया। अच्छा, तुम जो आए हो ना सब, हाँ हाँ, तुम मतलब कोई है तुम में जो मुझसे मुकाबला करे? हम बानर बहुत है। अरे बानर सुनो तो, बानर क्या हो तुम
तुम्हारा वो मुखिया है, जब से मैं सीता को हर के लाया हूँ वो तो नारी के दुख में दुखी है। अच्छा, और जो छोटा भाई है वो भाई के दुख में दुखी है। वो भाई को रोता हुआ देखता है तो वो भी दुखी हो जाता है, तो वो दोनों भाई जो ऐसे बेकार हो गए। और तुम जो दोनों चाचा भतीजे हो, सुग्रीव और तुम दोनों, वो एक नदी किनारे के पेड़ हो। जब नदी की समझ में आता है और जब वो खूब जोर से चढ़ती है तो अपने साथ उन पेड़ों को उखाड़ के ले जाती है। जब ये मेरी 20 भुजाएं बाढ़ रूपी तुम्हारे दल में पहुंचेगी तो न जाने तुम कितने उखड़ के बह जाओगे। तो तुम दोनों इस प्रकार बेकार हो। अच्छा, एक समझ में नहीं आता, आधे बानर लड़ना जानते ही नहीं है। अच्छा, वो क्या आधे जानते हैं? बानर क्या है? इस पत्थर से उस पत्थर को जोड़ती है। वो लड़ना क्या जानते? अच्छा, तो नल और नील जो है ना, वो जो है लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक बात जरूर, एक आदमी है कौन? जिसके ऊपर सारा रामादल फट रहा है। बताओ वो कौन? वो जामवंत। अच्छा, वो तो अभी है, वो किसी जमाने में था। अब भी है। अरे अबे मतलब नहीं, तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो। वो किसी जमाने में बलवान था। अच्छा, अब वो बुढ़ा हो गया, उससे मेरे से युद्ध नहीं बनेगा, मेरे से लड़ने लायक नहीं रहा वो। अच्छा, हाँ, शिल्पकार मजा नहीं नलनीला, शिल्पकार शिल्पकार जा नहीं नलनीला, है कभी ये महाबलशीला। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा अंगद, तुम रे कटक माज सुनंगद और भिरई कवन मोशन योधा बल। तुम्हारे दिल में कोई योद्धा नहीं है। हाँ, एक बानर है, तो उसने भी सुन रहा हो? हाँ सुन रहा हूँ मैं तो, आज मेरी बातों को कान खोल के सुन लो सुन रहा सब, हूँ। कि एक बानर है और वो भी कैसा है कि आकर के लंका में जगह जगह कचरा पड़ा था। अच्छा, तो वो सफाई कर गया। लेकिन महाराज ऐसा आग- लंका जो लगाया वो, आग लगा गया, लेकिन सुनो जो मेरी लंका का कचरा साफ कर गया। हाँ, अगर वो ऊपर का ऊपर ही नहीं भगता तो मैं तो उसे चौराहे के ऊपर सूली लगवा देता, याद रखो। अच्छा महाराज, जो 4 शर्त आपने बताई है वो सुनो। और बस ये ही कुछ और अधिको ये तो मांगे साधारण है। बस ये ही कुछ और अधिक और ये तो मांगे साधारण है। और मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। महाराज, आपकी चारों बातें साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। अरे जिन हाथों ने पुल को बांधा हम उन्हें तोड़ भी डालेंगे। जिन हाथों ने पुल को बांधा तोड़ देंगे। लंका का माल विभीषण है उसको हम तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे कि जब जब तुम घर में जाओगे और तब तब नजरों में आएगी और श्री शोर पे ने कहा कि ये नाखू कटी वो कैसे जोड़ी जाएगी। और 10 मतलब तुम घर में जाओगे वो नाक कटी
शंकर को उसमें ये लिखा था कि मेरी मृत्यु नर और बानर के हाथ में। तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि बताओ, नर और बानर तो चींटी से भी ज्यादा बदतर समझता हूं मैं, लेकिन ब्रह्मा ने ये क्यों लिख दिया? तो मैं ये समझ गया कि ब्रह्मा जो है बुढ़ा हो गया, और जब आदमी की 60 बरस की उम्र हो जाती है ना, इसके बाद में वो सटिया जाता है। तो सटिया ने उसने ये बात लिख दी। अच्छा, तीसरी बात ये है, तुमने कहा कि तुम रावण कौन? मैं वो रावण हूं कि ये पृथ्वी जो है, जब मैं इसके ऊपर चलता हूं तो ये पृथ्वी ऐसी डगमगाती है जैसे हाथी नाव के ऊपर सवार हो जाए और वो नाव डगमगाती है। इस प्रकार से मैं जब चलता हूं ये पृथ्वी हिलती है। तो कहने का भाव अर्थ है मेरा कि मैं जो हूं जगत का नारायण, जो हमेशा समुद्र में सोता रहता है, वो भी मेरे डर की वजह से ही सोता रहता है, बाहर नहीं निकलता। याद रखो, मैं वो रावण हूं। तो ऐसे रावण को तुम जो है क्या समझ रहे हो? मैं उनमें से नहीं हूं जो बाली की काख में रहा हो या बलि से लड़के हारा हो। मैं तो वो रावण हूं जो कि हमेशा जो है भगवान शंकर को पूजता हूं और कैलाश पहाड़ को गेंद के समान उठाता हूं। तुझको ये खबर नहीं, मैं आफत का परकाला हूं, जिससे दिक्पाल दहलते हैं वो मस्त और मत वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानव यम इंद्र वरुण कुबेर इन बाणों से थर्राया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को मैंने पूजा है। मैं वो रावण। लेकिन दशरथ, जरा विचार करो कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, और गंगा जी जो है साधारण नदी नहीं है, गरुड़ साधारण पक्षी नहीं है, कामधेनु साधारण गाय नहीं है। इसी प्रकार से जो है तुम जो है अभिमान के वशीभूत हो चुके हैं। लेकिन सुनो, अरे जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गौवत का पातक लगता है। अरे नालायकों, लंका में वाकई में आटा बिगाड़ने वाले हैं। हद कर दी तुमने। अरे इस बंदर ने जो है मुस्टिका मारी और मेरा सिंहासन हिल गया, और तुम जो है मतलब पीछे पीछे देख रहे हो सब लोग, है ना? वाह यार, मैं दरवाजे वालों से मना करूँ, भैया सुबह से आटा बंद कर दें। यज्ञ समिति से मेरा निवेदन है, सुबह आटा बंद कर देना, एक टाइम का भी मत देना। मेरा कहना, इतने नालायक खाने वालों को मैं नहीं रखता हूं लंका में। मैं सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और ये मुंह देख रहा है मेरा। हाँ साहब, ये खुजाल सिंह जी भाई साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए हमारे जो अंगद जी महाराज काम कर रहे हैं, इन पात्रों के नाम पर दिए जाते हैं, उन्हें हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हाँ तो सुनो, मैं उनमें का रावण नहीं हूं, मैं वो हूं कि जिसके चलने से पृथ्वी आकाश मौन है, जगत का नारायण हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। मेरी भ्रिकुटी बदलने पर ये सारे जितने भी हैं, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया, मेरी तारीफ किसी ने आज तक करी नहीं। इतने नालायक लोग हैं कि मेरी तारीफ करते ही नहीं। मैं शाम से कह रहा हूं कि सूर्य मेरी भ्रिकुटी से पूरब से पश्चिम जाता है, मर्जी पर मेरी पवन देव सरदाता गरमाता है, और मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। त्रिभुवन में और न दूजा है जिसने अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को पूजा है। और अभी मैंने पहले कहा, ब्रह्मा वेद पढ़ने आता है, मौत मेरे पैर दबाती है, काल जो है मेरे यहाँ उल्टा टंग रहा है, शनि जो है मेरे यहाँ कटघरे में बंद है। इतने सारे काम करने के बाद भी मेरी तारीफ नहीं हो रही है। लेकिन महाराज, यहाँ पर बलवान भी है, ये तो मुझे भी मालूम है, तुम्हारे वैभव को तो हम सुनते रहते हैं। लेकिन सुनो कि रामो भजने लेकिन सुनो, और जो मम चरण सकसे हाँ साहब, ये लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब, खुजा खेड़ी निवासी, उनकी तरफ से जो अंगद का काम कर रहे हैं,
इन पात्र को 100 रुपए इनाम बतौर दिया जाते हैं। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कि जो मम चरण सका से सटोटारी रहु राम सीता में हारी। जो मम रहु राम सीता में हारी। और दस्सी आपने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े बलवान हैं, ये तो हमें मालूम है बलवान तो हैं, लेकिन मैं सब बलवानों की परीक्षा लिए लेता हूँ। जो मम चरण सकस सटटारी फिरऊं राम सीता मैं हारी। मेरे पैर को कोई भी उठा देंगे, भगवान श्री राम सीता लौट जाएंगे, मैं यहाँ हार जाऊंगा। जय श्री राम। हाँ राजमंत्री, इस बानर ने क्या प्रण किया है? हाँ महाराज, उसने अभी प्रण किया है कि जो कोई वीर तुम्हारी लंका के अंदर जो होगा, अगर मेरा 3 मात्र पैर हटाकर हटा देंगे तो उनकी हार हो जाएगी। फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? तो आपका आर्डर तो हो। फेंक दो। जैसे आगे महाराज लगे बंदर पहले टूटा। हाँ जाओ कूदाओ। अरे महाराज, काफी प्रयत्न कर लिया पर पैर का कुछ नहीं बिगड़ लिया। मैंने मना कर दिया, वो होगा सुबह से। हमसे नहीं उड़ा महाराज, पर मेघनाथ जरूर उखाड़ सकते हैं। आटा दाल बंद। तुमसे बंदर का पैर नहीं उठा तो तुम क्या ढेर पाड़ोगे? जाओ खन्नाथ को बुला के लेके आओ। जैसी आगे महाराज। खन्नाथ सरकार। उठा के फेंक दो बेटा। जय शंकर। और निकल गए पतली गली से। क्या खन्नाथ से पैर नहीं उठा? अरे उठे, वे खुद ही उठ गए। उठा तो रहे थे। इसका मतलब है बानर बलवान। हाँ बालक तो बिल्कुल बलवान है। अरे अभी हमें लंका में। हाँ, अब मैं तो ए, तैयार हो जा और पहले फैसला करके मुझे सुना दे। तेरे बाप बाली के पास फेंकूं या रामादल में फेंकूं या समुद्र में फेंकूं? बोल कहाँ फेंकूं? अरे डर गया लंगड़ी का बच्चा डर गया। लेकिन महाराज, और अच्छा सेवक का पैर पकड़ और क्यों अपनी शान घटाता है, और क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। अच्छा सेवक का पैर पकड़, क्या अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। और क्या होगा मेरा ये पैर पकड़, मैं नहीं क्षमा करो सकता हूँ, क्या होगा मेरा पैर पकड़ो। क्या होगा मेरा ये पैर पकड़, मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ, और हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा करो सकता हूँ। महाराज, अरे सेवक के पैर पकड़ने से आपकी जो बनी हुई शान घट जाएगी, इसलिए भगवान श्री राम के पैरों को पकड़ो, मैं क्षमा भी नहीं करूंगा आपको। हाँ बाली का बहु असगाल नमा, बाली का बहु असगाल नमा, मिलकत सिन भयउ नवा। हाँ, ये अनुष्का राजपूत और राधिका राजपूत पीपल खेड़ी निवासी, उनकी तरफ से ये 20-20 रुपए दोनों पात्रों को इनाम बतौर दिया जाता है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। ध्यान आया? हाँ, देख लो और सोच लो और समझ लो, सोबत का असर बहुत बुरा होता है, याद रखना। बाली कबऊ असगाल ना मारा,
बाली ने ऐसी फालतू बातें नहीं करी, लेकिन सोबत का असर। मिल तब सिंह संग भयऊ लवारा। अच्छा, बानरों की एक आदत भी है कि अपने स्वामी के हित के लिए नाच कूद कर लोगों को रिझाते हैं। देखा होगा मदारी के आगे नाचते हैं, पैसे मांगते हैं, ये बंदरों का स्वभाव होता है। तो तुम जो है इस वक्त बाली के पुत्र अवश्य हो, लेकिन तुम्हारी सोबत अच्छी नहीं है। तुम कह रहे हो ना ऐसा कर लो वैसा कर लो और पाँव मत पड़ो। अरे तुमने प्रण किया था, कोई भी हो, लंका में मैं भी तो मौजूद हूँ, फिर पैर हटाया क्यों तुमने? सुनो, जा चला जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। और अब मैं तलवार चलाऊंगा अगर तू जुबा चलाएगा। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठंड रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद, नाहक क्यों रार बढ़ाई है। हाँ, और तुम्हारे स्वामी से जाकर के कह देना, अगर वो सेना को सजाकर लंका के ऊपर चढ़कर आए हैं तो मैं राष्ट्रीय से और ये संधि बंदी प्रस्ताव से मैं सीता देना स्वीकार नहीं करता। युद्ध करो युद्ध, इसके बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं जो है जीते जी सीता देना स्वीकार नहीं करता। और कैसो बैठो रे आलस में, तो से राम का हो नहीं जा। कैसो बैठो रे आलस में, राम का हो नहीं जाए, तो से हरि का हो नहीं जाए। कैसो बैठो रे आलस में, तो से राम का हो नहीं जाए। और बातनो सब दिन खोयो महाराज, और भोर भयो मल मुंह धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोयो। बातनो सब दिन खोयो, साँझ पड़ी पलका पर सोयो। सोबत उमर गुजारी, सोबत उमर गुजारी, कालसी से मनराय। कैसो बैठो रे आलस में, तो से राम का हो नहीं जाए। और 184 में भरमायो, बड़े भाग मानस तन पायो। 184 हाँ साहब, ये आदरणीय श्री विश्राम सिंह जी भाई साहब खुजा खेड़ी वालों को ओर से 100 रुपए अंगद रावण संवाद पे प्रदान किए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय नारायणी भाई झिकरिया वालों को ओर से भी 20 रुपए प्रदान किए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और 184 में भरमायो, बड़े भाग मानस तन पायो। 184 में भरमायो, बड़े भाग मानस तन पायो। अब के करियो ऐसी कमाई, भव सागर से करियो भाई। राम नाम तुम मुख से बोलो, जन्म नए सो आए। कैसो बैठो रे आलस में, तो से राम का हो नहीं जा। हाँ तो महाराज, श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना ये मेरी जाते जाते समझाता हूँ, यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मौत होगी, बेमौत आप मर जाओगे। ए अंगद, तुम जाकर के तुम्हारे स्वामी से कह देना, ईश की आशीष मुझे, 10 शीश मुझे, भुजा 20 मुझे, पूर्ण ब्रह्मांड की। लंका जैसा कोट, समुद्र जैसी खाई, नित्य प्रति चौकी रहती है राक्षसों के आन की। कहते 10 शीश सुने अंगद, मैं जान दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा जान की। जाओ उनसे कह देना मैं युद्ध के लिए अब मैं जा रहा हूँ। जय श्री राम। हाँ। जय शंकर। हे राजमंत्री, कहिए महाराज। सुनो, पहले क्या हुआ, मंदोदरी ने दिमाग खराब किया जी। इसके बाद में विभीषण ने दिमाग खराब किया जी। वो बचा खुचा एक बंदर आया, वो पूरी रात ही हो गई।
जी किसी गाने वाले को बुलवा, थोड़ा भेजा सही हो। जी जी खुश रहो। कहाँ रहती हो? अभी तो सरकार अभी यहीं जप रहा है अभी तो। ठीक है सुनो, ऐसा आम महाराज आम के नीचे जप रहा है, असी गरम गरम लुआ। चुप रहो। लंका के आमों की कोई खूबसूरती से बढ़कर है कहीं? अरे महाराज क्या कहना। हाँ शुरू हो जाओ। हे मेरे राम। कौन राम? ब्रह्मा विष्णु शंकर, सब में मैं ही तो समाया हुआ हूँ। यहाँ पर जो है कोई दूसरी चीज होना चाहिए। सुनो इधर, ठीक है महाराज। तुम्हें मालूम है यहाँ क्षत्रियों का समाज बहुत है, रजवाड़ी सुन लो। ठीक है महाराज, विराजो अपने स्थान पर। हेलो हेलो, अरे राक्षसों तुम कहीं मुंडा दाने मार क्या? हेलो हेलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किया वन आवन के ये गिनता गिनता ये थक गई भरिया गलियाड़ी रे। और केसरिया बन आजावनी पधारो मारे देश जी। केसरिया बलम आवोनी पधारो मारे देश। और केसरिया वालम आओनी पधारो मारे देश जी। और पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। और केसरिया वालम आओनी पधारो मारे देश। केसरिया पधारो मारे देश। आवन जावन के गयो के गयो तोला करी जाने गिनता गिनता किस गई मारी आंगलियारी रे। हमारे शुक्रिया पधारो। शास्त्री बदले आए। और केसरिया वालम, और केसरिया वालम आओनी पधारो मारे देश। केसरिया वालम आओनी
घोड़े की टाप बज रही है। मैला बेटी कांगुली पलट जौवन में भरपूर पत्थरों नि मारे दे पधारो नि मारे दे पधारो नि मारे दे केसरिया वालम आओनी पधारो मारे दे। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे दे हम परदेसी अजय सिंह जी, पावना अजय सिंह जी दागी जी विधि से निबंधनों से 100 रुपए इसी रजवाड़ी पर खुश होकर आते हैं और वो भी क्या कह रहे हैं? परदेसी हम परदेसी पावना पावना लक्ष्मी नारायण जी भाई साहब पूजा खेड़ी निवासी उनकी तरफ से जो है 100 रुपए का पुरस्कार इसी रजवाड़ी पर ले आते हैं और वो भी यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम परदेसी